हॉर्मूज पर अब सिर्फ तनाव नहीं, सीधे टकराव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऐसी खुली चुनौती दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का ऐलान है, ईरान को हराने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेगा। यानी जिस हॉर्मूज को ईरान अपनी रणनीतिक ढाल मानता है, उसी पर अमेरिका अपना दावा ठोकने की बात कर रहा है। लेकिन तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने ट्रंप को सीधा जवाब देते हुए कहा है, हॉर्मूज पर न ट्वीट से कब्जा होगा, न एयरक्राफ्ट कैरियर से, न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से और न ही किसी चुनावी भाषण से। ईरान का संदेश साफ है, धमकी देना बंद करो और अपनी हार स्वीकार करो। अब मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं रहा, मामला है हॉर्मूज पर किसका राज चलेगा। और अगर अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आने वाले दिनों में हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो आखिर ट्रंप के ऐलान के पीछे क्या बड़ा गेम है? ईरान ने इतना आक्रामक जवाब क्यों दिया? IRGC और US मिलिट्री के बीच टकराव का खतरा कितना बढ़ चुका है? और अगर हॉर्मूज बंद रहा तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे हॉर्मूज के इस नए पावर गेम की पूरी कहानी। हॉर्मूज ये सिर्फ पानी की एक संकरी पट्टी नहीं है, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। युद्ध और तनाव के बीच यहाँ शिपिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है और तेल बाजार पर इसका सीधा असर पड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध से पहले दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल इसी जलमार्ग से गुजरता था, लेकिन हालिया तनाव में जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। यानी हॉर्मूज पर किसका दबदबा होगा? उसके पास सिर्फ सैन्य ताकत नहीं होगी, ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाने की ताकत भी होगी। और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच असली टकराव अब हॉर्मूज पर केंद्रित होता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मूज पर नियंत्रण कायम कर लिया है। जुलाई में व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के हवाले से कहा था कि अमेरिका के पास समुद्री नाकाबंदी और वही तय करता है कि कौन से जहाज आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान लगातार कह रहा है कि हॉर्मूज की सुरक्षा और नियंत्रण को बाहरी सैन्य ताकतों के जरिए तय नहीं किया जा सकता। ईरानी अधिकारी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को चुनौती दे रहे हैं और इसी क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ बता रहे हैं। और यहीं से आता है सबसे खतरनाक मिलिट्री एंगल। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हॉर्मूज और फारस की खाड़ी में ईरान की रणनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक क्षमताओं में से एक हैं। ऐसे में अगर किसी जहाज पर हमला होता है, कोई ड्रोन या मिसाइल घटना सामने आती है या अमेरिका और ईरान सैन्य बल आमने सामने आते हैं, तो एक छोटी घटना भी बहुत तेजी से बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है। अमेरिका कहता है कि समुद्री रास्ते को खुला रखना चाहता है, ईरान कहता है बाहरी ताकतें उसके तट के सामने आकर नियम तय नहीं कर सकती। यानी दोनों पक्षों की रेड लाइन अब हॉर्मूज में टकरा रही है। और ट्रंप का नया बयान इस तनाव को और ऊपर ले जाता है, क्योंकि अगर अमेरिका सच में हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की कोशिश करता है, तो सवाल सिर्फ ईरान का नहीं होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, गल्फ देशों की संप्रभुता और पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे से जुड़ा विवाद बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हॉर्मूज अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाकर हॉर्मूज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा? क्या IRGC और अमेरिका सैन्य ताकत के बीच टकराव का खतरा और बढ़ेगा? और अगर हॉर्मूज लंबे समय तक बाधित रहा, तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया के तेल, गैस और शिपिंग बाजार पर कितना बड़ा होगा? क्योंकि इस वक्त हॉर्मूज में सिर्फ जहाज नहीं रुक रहे, अमेरिका और ईरान की ताकत की पूरी बाजी लगी हुई है। आप देखते रहें नवभारत टाइम्स।